नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह किस तरीके से दृष्टि के द्वारा किसी भी भाव को या ग्रह को इफेक्ट करते हैं, जो आपको किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने इस चार्ट के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में इस तरीके से हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव अर्थात 12 खाने बने होते हैं। 12 खाने बने होने के पश्चात यानी कि ये यहाँ से लेकर के जो पूरा हमारा जो सर्कल है, या कहें कि ये इसका जो आकार है, इसका जो पूरा बीच का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो ये आपको पता चला। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे जन्म कुंडली के 12 भाव बना दिए गए, अर्थात इसमें यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अर्थात एक 360 डिग्री वाले आयत को, या कहें कि इस मैदान को बराबर भागों में बांट करके 12 भाग इसमें कर दिए गए। तो अर्थात हमारे इसमें हम अगर 12 का भाग देंगे तो हमारा जो अनुपात है वो एक भाव को 30 डिग्री प्राप्त हुआ, अर्थात एक भाव हमारा कितना हुआ 30 डिग्री का, अर्थात एक भाव का पूरा जो भाव है वो 30 डिग्री का हुआ। अब आपने इन भावों को समझा, इसके पश्चात हम आपको लेकर के चलते हैं ग्रहों के डिग्री के ऊपर। तो यहां आप देखेंगे कि ग्रहों की दृष्टि, अर्थात तो ग्रहों की दृष्टि के बाद हम बात में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में, ग्रहों की डिग्री के बारे में। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह को जो है 0 से लेकर के 30 डिग्री तक का ही बल दिया गया है, अर्थात कहें कि उसको अवस्था दी गई वो 30 डिग्री के अंतराल में, क्योंकि भाव के अनुसार। अब यहाँ 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था इसकी होती है। 6 डिग्री से अगर 12 डिग्री का कोई ग्रह है तो उसको कुमार अवस्था प्राप्त होती है, और 12 से 18 डिग्री वाले ग्रह को युवा अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद में 18 से 24 डिग्री में कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है तो वह वृद्धावस्था में माना जाता है। इसके बाद में 24 से 30 डिग्री का जो होता है वह मृत माना जाता है। अब जैसे कि आपने ग्रहों की डिग्री को जाना, इसके बाद में आप जानेंगे ग्रहों की दृष्टि, अर्थात तो यहां पर आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, इस तरीके से हमारे जो है इन सबको जो है सिर्फ 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है, जबकि सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त होती है। यहां पर गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु, इन 5 ग्रहों को विशेष दृष्टि प्रदान की गई है। यह 7वीं दृष्टि के अलावा भी अन्य 2 दृष्टियां इनको प्राप्त हैं। जैसे कि गुरु की बात करूं तो गुरु को 5वीं, 7वीं और 9वीं, शनि को 7वीं दृष्टि के साथ साथ 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि भी दी गई है। मंगल को 4थी और 8वीं दृष्टि विशेष प्राप्त है। राहु केतु को 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष प्राप्त है। तो यहाँ आपने ये दृष्टियों को देखा। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। अब कोई भी ग्रह किस तरीके से अपना प्रभाव दृष्टि के माध्यम से देता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ उदाहरण ले लेता हूं कि सूर्य जो है आपकी जन्म कुंडली में इस प्रथम भाव में बैठा हुआ है, यानी कि इस भाव में बैठा हुआ है। तो यहां बैठ करके यहां से हम गिनेंगे तो सूर्य की कौन सी दृष्टि है 7वीं। सूर्य को 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। तो यहां से क्या करेगा, सूर्य अपने 7वें भाव को ही देखेगा, यानी कि जहां बैठा हुआ उससे सामने देख पाएगा। तो यहां से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जहां ग्रह बैठा हुआ है वहीं से हमें दृष्टियों को काउंट करना होता है।
अब यहाँ पर विशेष दृष्टि, जैसे कि मैं बात करूं गुरु की, तो गुरु जो है यहाँ बैठा हुआ है। अब गुरु को सातवीं दृष्टि तो मिली है, यानी कि गुरु यहाँ तो देखेगा ही, इसके अलावा उसको पांचवी और नौवीं दृष्टि भी प्राप्त है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अर्थात इस भाव पर भी अपना दृष्टि के माध्यम से गुरु जो है प्रभाव डालेगा। सातवीं दृष्टि से यहाँ डालेगा और नौवीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो इस भाव पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। अब गुरु यहाँ बैठ करके क्या इन भावों को या इस भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित करने में सक्षम है या कर पाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी को हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ जैसे कि आपने देख लिया कि गुरु जो है इन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टियां तो हैं, वो यहाँ पर दृष्टि अपना डालेगा। अब इन भावों में वह गुरु जो है अपना दृष्टि डालने में कितना सक्षम है, यह देखने के लिए हमें डिग्री का ज्ञान होना चाहिए। अब डिग्री का हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अब देखिए कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है यहां पर बैठा हुआ है और सूर्य की डिग्री है आपकी 0.6, यानी कि 0 से लेकर के 6 डिग्री इसको प्राप्त है। अब ये सूर्य जो है यहाँ तो अपना प्रभाव डाल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इस भाव में बैठ करके अपना प्रभाव पूर्ण रूप से डालेगा, क्योंकि 0 से लेकर के 30 डिग्री का एक भाव होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सूर्य जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर अब सूर्य की दृष्टि की बात करूं मैं, तो सूर्य आप देखेंगे कि सूर्य कहाँ है, प्रथम भाव में दृष्टि कहाँ डाल रहा है, सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ हमने देखा कि उसकी डिग्री कितनी है, तो उसकी डिग्री तो 0 से 6 डिग्री है। अब 0 से 6 डिग्री का ग्रह बाल अवस्था का होता है, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो 25% होती है। अब 25% यानी कि ना के बराबर। अब ऐसे समझेंगे इसको कि जो ये अवस्था लिए हुए सूर्य जो है ना एक बालक है यहाँ। अब आप ये जानिए कि बालक जो होता है उसकी जो दृष्टि है वो तो होती है, यानी कि बालक देख तो पाता है, लेकिन वह अपनी दृष्टि से पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाता, किसी भी चीज को फोकस नहीं करता। अब इसके बाद में बात कर लेता हूं मैं गुरु की। अब गुरु ग्रह की डिग्री मान के चलो 18 डिग्री है। अब 18 डिग्री का ग्रह युवा अवस्था का होता है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि गुरु यहाँ बैठ करके चतुर्थ भाव पर तो अपना प्रभाव डालेगा ही डालेगा, अपने भाव के अकॉर्डिंग भी और अपने कारक तत्वों के अकॉर्डिंग भी, जो जो उसके कारक तत्व हैं। यहां से गुरु यहां देखेगा और इस भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएगा अपनी दृष्टि के माध्यम से। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल में जैसे कि कहूं कि सूर्य यहाँ पर देख रहा है, तो यहाँ पर सप्तम भाव पर देख रहा है, सप्तम भाव होता है अपने विवाह का। तो क्या सूर्य अपनी दशा अंतर दशा में विवाह दे पाएगा? क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह विवाह दे देते हैं और यह सूत्र हैं या युति में होता है तो भी। लेकिन यहाँ हम सूर्य की जो डिग्री है उसको देखेंगे और सूर्य जो है प्रथम भाव पर तो अपना प्रभाव डाल रहा है, लेकिन दृष्टि के माध्यम से सप्तम भाव पर प्रभाव न होने की वजह से सूर्य का प्रभाव सिर्फ इस भाव तक ही सीमित है, अर्थात यहाँ पर विवाह देने में सक्षम नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर जो है ये आपका मंगल बैठा हुआ है यहाँ, और मंगल की जो दृष्टि है वो आपको पता ही है, चौथी, सातवीं और आठवीं, अर्थात यहां से गिनेंगे आप तो 1 2 3 4, यानी कि इस भाव को इफेक्ट करेगा, इस भाव को इफेक्ट करेगा और यहां से इस भाव को इफेक्ट करेगा। अब यहां से बैठ करके ये देख रहा है। अब यहां हमें ये देखना होगा कि मंगल जो है किस अवस्था का है। अब यहां हम देखेंगे तो ये जो है ना कुमार अवस्था का है, यानी कि यहां मैं ले देता हूं डिग्री, लिख देता हूं 9 डिग्री। अब 9 डिग्री आप देखेंगे कि 6 से 12 यानी कि बीच में आ गया 9, यानी कि कुमार अवस्था में 50% ये अपना फल देता है, अर्थात यहाँ जो है ये कुमार अवस्था में चला गया। तो इस अवस्था में यानी कि
मंगल एक ऐसी अवस्था में है जो व्यक्ति कुमार अवस्था में है। कुमार अवस्था अर्थात तो बचपन से थोड़ा बड़ा बालक हो गया है, जिसको अभी जो है दृष्टि तो वो देख तो रहा है, लेकिन उसका जो आधा दिमाग है या कहें कि उसका जो फोकस है वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। आधा उसका जो फोकस है वो कहीं और होगा और आधा फोकस कहीं और होगा, या कहें कि इस टाइम पीरियड में जैसे एक मनुष्य का या बालक का दिमाग जो है वह आधा तो कहीं और चल रहा होता है और आधा खेलने कूदने पर, या कहें कि जैसे बच्चे पढ़ने जाता है और आप देखेंगे कि जब युवावस्था का यानी कि कुमार अवस्था का जो बालक होता है कुमार अवस्था का, तो वह जब पढ़ाई करता है तो उसका पढ़ाई पर आधा दिमाग होता है और आधा कहीं और होता है उसका ध्यान। इस वजह से उसकी दृष्टि जो है पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होती। तो यहाँ पर मंगल जो है पूर्ण रूप से इन भावों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, अर्थात 50% ही अपना इफेक्ट यह डाल पाएगा, यानी कि संभावना जो थी वह 50% बनेगी। यहाँ आप जो है पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ये करेगा, हाँ करेगा, लेकिन पूर्णतया आपको यह प्रभावित नहीं करेगा या इस भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ही देखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ जैसे कि मैं बात करूँ वृद्धावस्था की, तो वृद्धावस्था में भी 50%। अब वृद्धावस्था में आप चले जाइए, वृद्धावस्था क्या होती है? बुढ़ापा। जब एक व्यक्ति बुढ़ापे में चला जाता है तो उसकी एक तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं और उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो फोकस करने की क्षमता है वह स्थिर नहीं रहती। उसका दिमाग भी जो है बुढ़ापे में हर व्यक्ति का दिमाग भी इतना पावरफुल नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी दृष्टि भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती। आधा अधूरा उनको जो है फोकस करते हैं काफ़ी, लेकिन बहुत कुछ उनको समझ में नहीं आ पाता। यह मृत अवस्था की बात की है, यानी कि बाल अवस्था और मृत अवस्था एक जैसा फल देंगे, यानी कि नहीं के बराबर। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री के अंतराल में है, 24 से 30 या 0 से 6 डिग्री का है, तो ये समझो कि वह ग्रह आपको दृष्टि के माध्यम से कोई भी इफेक्ट नहीं दे पाएगा अपने दृष्टि के माध्यम से। अर्थात तो वह जिस भाव में बैठा हुआ होगा उसी भाव का आपको फल देने में सक्षम है। बाकी का वह दृष्टि के माध्यम से दूसरे भाव को, अर्थात तो जहां देख रहा है वहां उस ग्रह को या भाव को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि अक्सर क्या है कि हम शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी देखते हैं, तो उसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि शुभ ग्रहों की दृष्टि में आप देखेंगे कि शुभ ग्रह दिख रहा है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुरु जो है यहाँ जैसे कि देख रहा है, मान के चलो यही जो है शनि भी देख रहा है, गुरु शुभ हो गया और शनि अशुभ। अब शनि की जो है दृष्टि जो है वो मैं ले लेता हूँ 12 से 18 के मध्य, यानी कि बीच में है, और गुरु की जो डिग्री है वह बाल अवस्था की है, यानी कि 0 से 6 डिग्री या मृत अवस्था। तो यहां से बैठ करके गुरु जो है नवम दृष्टि कहां डाल रहा है? यहां से गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां डाल रहा है। शनि सप्तम दृष्टि यहां डाल रहा है, अर्थात शनि की दृष्टि का प्रभाव जो है इस भाव पर आ रहा है, अशुभ प्रभाव, यानी कि शनि अशुभ है, पापी ग्रह है, तो यह अपना इफेक्ट यहाँ डाल पा रहा है, लेकिन गुरु जो है यहाँ पर शुभता अपनी नहीं दे पा रहा। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है हमारे द्वारा, आप जो है समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या कहें कि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको डिटेल्स दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप शुल्क जमा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई सलाह आप देना चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।